अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 24 जुलाई। सद्गुरु की शरण में जाएं। हर कोई पेट भर खाने को मिले इसीलिए दौड़-धूप करता है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हमें कुछ मिलता है क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये कि जब हम विषय प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए भी मेहनत करनी चाहिए या नहीं? इसीलिए संत जो मार्ग बताते हैं उस पर चलकर तो देखना चाहिए ताकि तसल्ली हो। एक बार पक्का विचार करने के बाद हमने जिन्हें गुरु मान लिया तो फिर वे जो साधन बताएं उसी को माने। यह मानना गलत है कि गुरु देह में ही हो। गुरु देह में कभी नहीं होते। गुरु साक्षात भगवान है, ऐसी भावना रखकर बर्ताव करना चाहिए। और यदि हम ऐसी भावना रखकर बर्ताव करें तो गुरु कैसे भी हो, तब वहां साक्षात भगवान को भी दर्शन देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए गुरु जैसा कहें वैसा ही साधन हम हमेशा करते रहें। यदि वैसा ही साधन करते रहें तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। और वैसे भी गुरु नाम के अलावा और क्या बताते हैं? हम सदा नाम स्मरण करते रहें। जो सच्चा दृढ़ भाव से साधन में रहता है उसे ये सब बातें अपने आप साध्य हो जाती है। इसीलिए हम गुरु की अनन्य शरण में जाकर और वे ही सब कुछ करते हैं ऐसा मानकर जो भी हमारे साथ हो उसमें आनंदित रहें। ईश्वर के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो, यह बड़े भाग्य की बात है। यदि ऐसा जिज्ञासु शिष्य मिल जाए तो गुरु को भी उनका जीवन सार्थक हो गया ऐसा लगता है। प्रभु श्री रामचंद्र की जिज्ञासु अवस्था देखकर महर्षि वशिष्ठ को भी बड़ा आनंद हुआ था और यह स्वाभाविक भी है। संतों ने एक ही भगवान, एक ही साधन और एक ही गुरु माना। उसी प्रकार हम भी एक ही नाम में रहने का प्रयत्न करें। बच्चा जब हंसता खेलता रहता है तो बाप उसे गोद में लेता है, लेकिन जैसे ही रोने लग जाए तो नीचे उतार देता है। इसके विपरीत बच्चा जब रोता है तो मां उसे गोद में लेती है। बस यही भगवान में और संत में अंतर होता है। बर्फ से पानी निकाल लें तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही संतों से भगवान का प्रेम निकाल लें तो उनमें भी कुछ नहीं बचेगा। साधन करने में अपार कष्ट होते हैं। यदि इस कष्ट के बिना वस्तु को साध्य करना है तो एक ही मार्ग है और वह है सत्संगति। हमारे मन पर संगति का बड़ा परिणाम होता है। केवल हेतु काम नहीं करता, संगति भी काम करती रहती है। संगति दो प्रकार की होती है, घातक और उत्तम। विषय वासना से लिप्त मनुष्य की संगति घातक होती है और सत्संगति उत्तम होती है। सत्संगति में रहते हुए जिसे पता चलेगा कि मुझ में ही दोष है, वह जल्दी सुधरेगा। हम जिस सत्पुरुष के पास जाते हैं और वे जो बात कहते हैं उसे यदि हम ईमानदारी से अंतःकरण पूर्वक आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं तब यह कहा जा सकता है कि हम उनकी संगत में रहें। अपनी गृहस्थी का काम अपने मन मुताबिक हो, इससे संतों की परीक्षा न करें। जिस क्षण हमारा चित्त शुद्ध हुआ उसी क्षण समझे हमें संत का सच्चा ज्ञान हुआ है। आज का बोध वचन। संतों को जानने के लिए अनुसंधान के सिवाय दूसरा और कोई साधन नहीं। नाम स्मरण में सच्चे आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आपने इस चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।